कासिम और सुलेमान आलमी अदालत के पास जाएंगे बानी पीटीआई का केस लेकर, और ख़ुद बानी ने ये हिदायत की है। वाकई ऐसा है? और ये जो तमाम मुलाकातें वो कर रहे हैं, इसका एजेंडा भी रहा ही है? जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि पिछले मंगल को ही खान साहब ने यह हदायत कर दी थी और उन्होंने कह दिया था कि आप आलमी अदालत के अंदर जाएं, क्योंकि बुनियादी इंसानी हकूक की जिस तरह खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, सिर्फ इमरान खान की जात का मामला नहीं है। ठीक है। ये पाकिस्तान का मामला है। पाकिस्तान के हर फर्द के साथ ये किया जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम के वोटों को चोरी किया गया, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, पाकिस्तान में लाकानूनियत है। तो जो कुछ हो रहा है, चादर चारदीवारी, कतल छापे, अगवाकारियां, सारा कुछ, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप जरूर जाइए। और इमरान खान अगर आज अडयाला जेल में हैं तो इस वजह से नहीं है कि उनके ऊपर केसेस हैं, इस वजह से हैं कि वो पाकिस्तान की खातिर मुकदमा लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की खुददारी की बात करते हैं। तो सर, ये सेनेट में आपको इतनी क्या मजबूरी पड़ गई आपकी जमात को कि आप लोगों ने हुकूमत के साथ बैठना पसंद किया? हालांकि बड़ा क्लियर वर्डिक्ट है आप लोगों के साथ कि एक तो आप इन्हें मानते नहीं हैं और दूसरा बैठना चाहते नहीं हैं। बहरहाल जो 6 सेनेटर्स मुंतखब हुए उनमें से 2 नाम ऐसे हैं जो शायद आपके इरादों पर पानी फेर दें। एक तो है मिर्ज़ा आफरीदी साहब जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए और हुकूमत ये कहती है कि वो कभी भी अपनी साइड पर उन्हें कर सकते हैं, वोट दिलवा भी सकते हैं। और दूसरी जानिब है मुराद सईद साहब, जिनके बारे में कभी इम्कान है कि शायद वो हल्फ लेने नहीं आएंगे। और आप ही की जमात ने अपने ज़माने में ये कानून बनाया था कि अगर कोई 3 माह तक हल्फ नहीं लेता तो वो रुकन नहीं रहता। तो दोहरी मुश्किल में नहीं पड़ गई पीटीआई? नहीं, देखिए, सेनेट के इंतखाबात अब हो गए हैं, अब वो बात गुजर गई है। लिस्टों के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे मुख्तलिफ लोगों के, वर्कर्स के, हमारी भी राय ऐसी थी, लेकिन वो अब मामला गुजर चुका है। लेकिन उसके अंदर जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि जिस तरह गैर कानूनी तरीके से वहाँ गवर्नर साहब ने हलफ लिए और जो रातों रात अदालत ने डायरेक्शन दी कि आप फौरी तौर पर गवर्नर को मैं तैनात करता हूं कि वो हलफ लें, उनके पास कोई सवाबदीद नहीं था, ना चीफ जस्टिस साहब के पास था, क्योंकि 255 जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि स्पीकर साहब ने हलफ लेना, अगर वो खुद जो है वो नहीं ले पा रहे किसी वजह से, तो फिर वो खुद स्पीकर साहब जो है बंदा नामजद करेंगे। लेकिन यहाँ पर चीफ साहब ने बैठ के नामजद कर दिया। तो जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आया वो किसी ने नहीं माना, और जब किसी और के हक में आया जिनको वोट नहीं पड़ा, वो फौरन मान लिया गया और उसके ऊपर बड़ा प्रेशर भी डाला गया कि फौरन माने और हलफ लिया जाए। तो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ जो है वो बिल्कुल बैठ चुका है। आज आप इमरान खान साहब को अडयाला जेल में आइसोलेट आपने किया हुआ है, उन तक किताबें नहीं है, उन तक जो है साफ पानी मुयसर नहीं है कि वो वजू कर लें। उनको एक डेथ सेल के अंदर डाला हुआ है, 8 बाई 10 के कमरे के अंदर। और वो जो साबिक वजीर आजम जिन्होंने पूरी दुनिया में मुसलमानों का मुकदमा लड़ा, इसलिए आप उनके साथ ये कर रहे हैं कि वो अपने मौकफ से पीछे हट जाएं, उनकी एहलिया के साथ कर रहे हैं, पूरे खानदान के साथ कर रहे हैं, झूठे केसेस आपने बनाए हैं। तो ये आप तमाम लोगों जो जिन्होंने इसके अंदर रोल अदा किया उनके लिए शर्म का मकाम है कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के वोट के तकद्दस और कानून और आइन किस तरह आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। सर, तो उस वोट की इज्जत रखने के लिए मुराद सईद साहब हल्फ लेंगे आकर? देखिए, मुराद सईद साहब, क्योंकि अब खान साहब की तरफ से हुक्म आ जाएगा तो वो ले भी लेंगे आके। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि यहाँ लोगों को उठा लिया जाता है, लोगों को अगवा कर लिया जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनको उनसे पार्टी छुड़वाने के लिए वीडियो पैगामात रिकॉर्ड करवाए जाते हैं, उनसे पार्टियां छुड़वाई जाती हैं और फिर कहा जाता है कि देखें जी, ये तो इस फितना पार्टी से खुद अलहदा हो गया। हालांकि उसके वालिदैन या उसके जितने रुफका हैं वो जाते हैं अदालत के अंदर, ठीक है जी, कि हमारे भाई को अगवा किया गया है और हम आए हैं, हमारी दाद रसी हो। ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं है। मैं एक छोटी सी और आपको बता दूं आज की जो डेवलपमेंट रिसेंटली हुई है। गुज़श्ता रोज यानी रात को मेरे सदर हैं तहसील के भेरा के आरिफ हुसैन ततला साहब, अच्छा। उनके भाई सनाउल्लाह ततला, उनको रात उनके घर में छापा मारा गया। पुलिस भी थी, पुलिस एहलकार भी थे और नामालूम लोग थे, नकाब पोश थे। रात के बिल्कुल मतलब तारीखी थी। तो जब छापा मारा है तो वहां से सनाउल्लाह ततला साहब को, यानी आरिफ हुसैन ततला जो हमारे सदर हैं, वकील भी हैं, उनके भाई को उठा लिया गया। और रात को मैंने डीपीओ को कॉल की, मैंने कहा जी वो हमारा बंदा इस तरह आप गिरफ्तार करके ले आई है पुलिस। उन्होंने कहा कि जो है मैं डीपीओ को कोई उनकी तरफ से यानी रिस्पॉन्स ही नहीं आया। फिर मैंने सुबह भी मैसेज किए, कोई उसके ऊपर जवाब नहीं है। एसएचओ साहब बेबस नजर आए, उन्होंने कहा जी मैं तो मुल्क से बाहर हूँ। तो वजह क्या थी? वजह ये थी कि उन्होंने 5 अगस्त के हवाले से एक कन्वेंशन किया था और वो जो इमरान खान साहब की रिहाई रूल ऑफ लॉ के लिए हमारी तहरीक है,
उसके अंदर कन्वेंशन करना उनके लिए जुर्म बन गया कि उनके भाई को फौरी उठा लिया गया। अभी तक उनका कोई पता नहीं है। हम अदालत भी जा चुके हैं, हालांकि 24 घंटों के अंदर अंदर आपने मुतलका कोर्ट के अंदर उस बंदे को पेश करना होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कानून हो तो बात है ना, अच्छा पाकिस्तान के सर, अंदर कानून ही दूसरी नहीं है। जानिब ये तो जो मुराद सईद को इश्यू नहीं है कि वो नहीं चलिए सर, आएंगे मुराद या सही वो इस साहब तरह से जो है वो है। बिल्कुल सही। मामला सिर्फ ये है कि कानून नहीं है, तो हम उसको देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमने क्या करना है। सर, शाह महमूद कुरैशी के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनेगी, क्योंकि लग ऐसे रहा है कि हुकूमत ने अगर उनकी बरियत आसान की है तो शायद कोई सोचा समझा प्लान है पीटीआई में तफरीक डालने के लिए, क्योंकि अभी लग तो यही रहा है कि मौजूदा क़यादत थोड़ी खाइफ है, तफरीक पैदा भी हो रही है, उन्हें मुकम्मल फैसलों की आज़ादी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर भी बहस जारी है और इस बहस का आगाज़ खुद आप ही लोगों ने किया है। नहीं देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर बहुत सारे और भी मुकदमात हैं, 7-8 मुकदमात के अंदर उनकी बेल नहीं हुई। राजा साहब से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी उनके ऊपर मुकदमात पेंडिंग हैं। जैसे अब खान साहब के हवाले से एक फैसला आता है तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि दीगर मुकदमात 9 मई ये वो तोशाखाना 2 कभी कोई वो बनाए हुए हैं। तो उन्होंने उसके अंदर ये बात की कि शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई क्योंकि अभी तक जमानतें पेंडिंग हैं, मुमकिन नहीं नजर आ रही और हम अदालतों के अंदर गए हुए हैं। जहां तक शाह साहब हैं, देखिए शाह साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और हम समझते हैं कि वो भी रिहा होने चाहिए, बाकी तमाम भी रिहा होने चाहिए, इमरान खान साहब भी रिहा होने चाहिए, उनकी अहलिया भी रिहा होनी चाहिए, क्योंकि सबके ऊपर सियासी मुकदमात हैं। बिल्कुल सही। और सर, शेर अफजल मलवत साहब अलीमा खान पर खासी कड़ी तनकीद कर रहे हैं और पीटीआई के रहनुमा हैरानकुन तौर पर खासे खामोश और उनको डिफेंड भी नहीं कर रहे इसके ऊपर आके। कि आपको लगता है कि वाकई ऐसी कंट्रोवर्सीज या अलीमा खान से जुड़े जो भी तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात हैं वो दुरुस्त हैं और जो तनकीद हो रही है कि उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुँचाया, ऐसा ही हुआ है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये गलत सारी बातें, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। कोई पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया। पार्टी जो है वो इमरान खान उसके सरबराह हैं, वो उनकी बहनें होने के नाते वो अडयाला जेल जाती हैं, खान साहब का पैगाम बाहर आके बता देती हैं। बाकी ना वो सीसी का हिस्सा है, ना वो पीसी का हिस्सा है, ना वो किसी चीज का अंदर हिस्सा है। खान साहब की तरफ से कोई पैगाम मिलता है तो वो पहुंचाना, उसके अंदर कौन सी ऐसी गद्दारी जो है, वो खान का पैगाम तो कोई डायल्यूट कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि दूसरे दिन फिर किसी न किसी की मुलाकात हो ही जाती है। तो वो वाज़ेह खान साहब तो फिर रखते नहीं है दिल, वो तो कह देंगे भाई मैंने तो ये बात नहीं की थी और फलाने बंदे ने ये गद्दारी कर दी, उसको मैं फारिग करता हूँ। उन्होंने उनको बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया पॉलिटिक्स के अंदर, उनकी अपनी बहनों को, और ना ही किसी खानदान के फर्द को। वो तो कहते हैं कि मैं मरूसी सियासत की बिल्कुल मुखालफत करता हूँ और जिस तरह वो और कल फरमा ये रही सिर्फ थी प्रोपेगेंडा सर, है। बिल्कुल सही, और जिस तरह वो कल कह रही थी कि कासिम और सुलेमान आलमी अदालत के पास जाएंगे बानी पीटीआई का केस लेकर, और ख़ुद बानी ने ये हिदायत की है, वाकई ऐसा है? और ये जो तमाम मुलाकातें वो कर रहे हैं, इसका एजेंडा भी रहा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पिछले मंगल को ही खान साहब ने ये हदायत कर दी थी और उन्होंने कह दिया था कि आप आलमी अदालत के अंदर जाएं, क्योंकि बुनियादी इंसानी हकूक की जिस तरह खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, सिर्फ इमरान खान की जात का मामला नहीं है, ठीक है, ये पाकिस्तान का मामला है। पाकिस्तान के हर फर्द के साथ ये किया जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम के वोटों को चोरी किया गया, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, पाकिस्तान में लाकानूनियत है। तो जो कुछ हो रहा है, चादर चारदीवारी, कतल छापे, अगवाकारियां, सारा कुछ, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप जरूर जाइए। और इमरान खान अगर आज अडयाला जेल में है तो इस वजह से नहीं है कि उनके ऊपर केसेस हैं, इस वजह से हैं कि वो पाकिस्तान की खातिर मुकदमा लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की खुददारी की बात करते हैं।